आंख से आंसू निकलता है, जब होंठ से लगता है नमकीन मालूम होता, मीठा नहीं होता। इस राज को सुनिए, आंख का आंसू मुंह में आया, मीठा नहीं नमकीन मालूम हुआ। आज की मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने अपनी कुदरत से आंख के आंसू को नमकीन बनाया। अगर आंख का आंसू मीठा होता, बीनाई भी चली जाती और आंख में जहर पैदा हो जाता। उस खुदा की मेहरबानी देखिए, बीनाई भी बचानी थी, आंख की भी हिफाजत करनी थी, आंख के आंसू को नमकीन बना दिया, मीठा नहीं रखा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। आइए अब हम सीधे सीधे आप जिस शख्सियत की चाहत में बैठे हुए हैं, यानी कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तकरीर का लुब्बे लुबाब के खुश्क बीजों की तरह हम बोए हुए रह जाएंगे, हुस्न के बाजार में हम खोए हुए रह जाएंगे। आज के हालात में भी अगर हम जागे नहीं तो हमेशा के लिए हम सोए हुए रह जाएंगे। हदीस पाक का मशहूर मफहूम है कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका साफ सीधा मतलब यही निकलता है कि इंसान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डटकर, खुलकर और खिलकर मुकाबला कर सके। इसलिए जलसे को हम सिर्फ जलसा तसव्वुर नहीं करते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल तसव्वुर करते हैं जहां रूहानियत का इलाज होता है। जलसा दिलों पर चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा ना उम्मीदों के लिए उम्मीदों की किरण बनकर हमारे दरमियान तुलू होता है। जलसा नफरती जहनों में मोहब्बतों का चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे ना कोई बदतमीज आंधियां बुझा सकती है और ना ही सरफिरी हवाएं बुझा सकती है। जलसा इस्लाम की तबलीग और इशाअत का बहुत ही मुअस्सर जरिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम, सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले कि अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। हालात इतने नामुनासिब हो गए हैं कि शायर ने हालात का नक्शा और हालात की गम्माजी और अक्कासी अपने शेर में इस तरह की कि वो मई के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है, और इस दौर का इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है। इतने खतरनाक हालात हो गए हैं। शायर और आगे बढ़कर हालात की गम्माजी करता है और कहता है कि संवरना चाहो तो प्यारे नबी का दर्पण है, तुम्हारे सामने पूरे नबी का जीवन है। सहाबा ऐसे थे कि एक दूसरे पे मरते थे। ये ऐसा दौर है कि भाई भाई का दुश्मन है, ये ऐसा दौर है कि भाई भाई का दुश्मन है। दोस्तों आइए, अल्लाह करे कि ये जलसा हमारे लिए मुस्बत पहलू का पैगाम लेकर आए। अल्लाह करे कि इस जलसे की बदौलत हमारे दिल की दुनिया में एक नया और सालेह इनकलाब बर्पा हो जाए। आइए, मैं बिना किसी ताखिर व तमहीद के हजरतुल इज्जत शहनशाह खिताबत, शहनशाह ताजदारो खिताबत व नयाबत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को इन 4 विसरों की रोशनी में दावत मोहब्बत देने चला हूं कि उसने मुझे सलाम किया लाम के बगैर, ये बद्दुआ है मुझको मेरे नाम के बगैर, और मैं हर रोज माँ के चेहरे को तकता हूं प्यार से, हर रोज मैं हज करता हूं इहराम के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تكونون يؤمر عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली। हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे। मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा आदमी में अगर आदमियत नहीं। बड़ा खूबसूरत जलसा दूर तक ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है इज्तिमा में लोग बैठे हुए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा कि पंखा भी सामईन के लिए लगा हुआ। मुझे डर लगता है कि दुआ से पहले कहीं ये लोग सो न जाएं जनाजा पढ़ने की नौबत ना आए। खैर आपका जलसा है बड़ा खूबसूरत चमकती भी पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह यही तो देखना ही था कि ससुराल है या पिंडाल है। 3 सवाल हैं पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है मुसलमान तरक्की कैसे करेगा। 3 चीज हासिल कर ले मुसलमान को तरक्की हो जाएगी। उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वो पहली दूसरी तीसरी चीज क्या है ये मेरा पहला सवाल है। मुसलमान जलील व खार क्यों है 4 वजह से। पहली दूसरी तीसरी आखिरी वजह क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है। रमजान किसका कबूल हुआ रमजान का असर किसके दिल में है किसका कबूल नहीं हुआ किसका असर खत्म हो गया ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार। एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बड़ा खूबसूरत जलसा बड़े अजीम सामाईन। 12 बज जाने के बाद भी हौसले से जवान सामाईन अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के जरिए से पूरी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा। मुसलमान जब तक 3 चीज हासिल नहीं करेगा मुसलमान को तरक्की नहीं होगी। इल्म हासिल हो जाए मालो दौलत हासिल हो जाए घर घर का इत्तिहाद हासिल हो जाए पड़ोसी का इत्तिहाद हासिल हो जाए मसलक का इत्तिहाद हासिल हो जाए जात पात का इत्तिहाद हासिल हो जाए मुसलमान तरक्की से आगे निकल जाएगा। उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 4 वजह से मुसलमान जलील व खार है। दुनिया की मोहब्बत जेब में नहीं है दिल के अंदर घुस गई है। दुनिया की दौलत पर भरोसा कर लिया है। दुनिया के लोग जो दुश्मन हैं उन पर भरोसा कर लिया है। घर का झगड़ा घर में हल नहीं होता अदालत में जाता है। इसलिए मुसलमान कदम कदम पर जलील व खार हो रहा है।
रमजान किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में सुधर गया। जैसे ही अलविदा जुमा आया, अलविदा अलविदा हुआ शहर रमजान, रमजान जैसे रुखसत हुआ वहीं पहुंच गया, बिगड़ा था बिगड़ गया। मतलब साफ है, रमजान का असर दिल से निकल गया, रमजान कबूल हुआ, इसकी गारंटी। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में आकर के सुधर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान तो रुखसत हो गया है, लेकिन दीन अपने जिंदगी में बाकी है, दीन रुखसत नहीं हुआ। जमानत ली जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि इसका रमजान कबूल हो गया। साल भर बिगड़ेंगे, रमजान में सुधर जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर। खुदा की मेहरबानी अपनी नादारी को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 लाइन का पैगाम, खाता खुला है, खाता इंशाल्लाह अच्छा होगा, खात्मा भी अच्छा होगा। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हम भी सुनाने के लिए बैठे। पहला पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। आंख से आंसू निकलता है, जब होंठ से लगता है नमकीन मालूम होता, मीठा नहीं होता। इस राज को सुनिए। आंख का आंसू मुंह में आया, मीठा नहीं नमकीन मालूम हुआ। आज की मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने अपनी कुदरत से आंख के आंसू को नमकीन बनाया। अगर आंख का आंसू मीठा होता, बीनाई भी चली जाती और आंख में जहर पैदा हो जाता। उस खुदा की मेहरबानी देखिए, बीनाई भी बचानी थी, आंख की भी हिफाजत करनी थी, आंख के आंसू को नमकीन बना दिया, मीठा नहीं रखा। समंदर के पानी को चुल्लू में लेकर के आप देखिए, चांदी की तरह चमकता, इतना खूबसूरत पानी है कि आपको देखते ही प्यास लग जाए। लेकिन हलक के नीचे उतार करके दिखाइए, नहीं आएगा। इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं आता। लेकिन वही पानी बादल उठाता है समंदर से, खारा पानी, नमकीन पानी जो हमारे हलक से नीचे नहीं उतरा, बादल ने उसे उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले गया और धरती में बरसने से पहले वो पानी मीठा हो जाता है। खुदा ने हमारी प्यास बुझाने के लिए बादल की बुलंदी पर आए हुए पानी को मीठा बना दिया। प्यास बाद में लगती है, पानी पहले मौजूद होता। प्यास लगी, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बोतल यहाँ मौजूद है, पानी खत्म हो गया। जब बोतल का पानी खत्म हो गया है तो कितने घाट का पानी अभी बाकी पीना। अजीम मुकर्रिर है और मेजबानी का हक अदा हो जाएगा अगर आप उनको सुन लेंगे और दुआ तक आप उनका साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप साथ देंगे, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। प्यास लगी, पानी हलक के नीचे उतरा, पेट में जब तक पानी था वो पानी पेट के अंदर रहा। जैसे ही वो पानी पेशाब बन गया, अब अल्लाह ने उसको पेशाब के रास्ते से निकाला, पेट के अंदर बाकी नहीं रखा। और हर दिन अल्लाह पेशाब के रास्ते से पेशाब को बाहर निकाल रहा है, एक पैसा नहीं लेता। हम तो खुदा का नाम हफ्ते में ले रहे हैं, वो हम पर कदम कदम पर मेहरबान है।